अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 12 जमादी उस्सानी 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जनवरी की 5 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह कहफ शुरू करेंगे। ये सूरा सूरा नंबर 18 है और नुज़ूल के एतबार से 69 है। इसके अंदर 110 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है और इसमें 12 रुकू है। चलें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वो जिसने अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा, नाजिल किया अपने बंदे पर किताब यानी कुरान, वलम यजअल लहू इवजा, और ना रखा इसमें कोई कजी या टेढ़ापन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वो जिसने अपने बंदे के ऊपर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब को नाजिल किया यानी कुरान को नाजिल किया, जिसके अंदर कोई टेढ़ापन या कोई कजी नहीं है। क़य्यिमन लियुनज़िरा, क़य्यिमन ठीक सीधा, बिल्कुल सीधा, लियुनज़िरा ताकि डर सुनाए, डराएं, बासन शदीदन अज़ाब, सख्त अजाब का, मिन लदुन्हु उसकी तरफ से, वयुबश्शिरल मोमिनीना और खुशखबरी दे दे मोमिनों को, अल्लज़ीना वो लोग जो के यामलून अस्सालिहाती अमल करें, नेक नेक अमाल करें, अन्ना लहुम अजरन हसना कि उनके लिए बहुत अच्छा अजर है। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वो जिसने अपने बंदे पर इस कुरान को नाजिल किया, जिसके अंदर कोई कजी और टेढ़ापन नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक और सीधी है, ताकि डर सुनाए, लोगों को डराएं सख्त अजाब का, उसके तरफ से यानी अल्लाह के तरफ से सख्त अजाब के बारे में डराएं, और खुशखबरी दे दे मोमिनों को जिन्होंने नेक आमाल किया कि उनके लिए बहुत अच्छा अजर है। तो अब यहाँ पर सूरह कहफ जैसे कि हम पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बताना चाहिए था, मैं ज़हन से निकल गया। तो बहरहाल इसकी बहुत अहमियत है। इसको ख़ास तौर पे इसके बारे में जो हदीसें आती हैं, ये कि इसके इब्तिदाई 10 आयतें और आखिरी के जो 10 आयतें हैं, जो कोई इनको याद कर ले और उसको पढ़ते रहे तो उसको दज्जाल के फितने से वो महफूज हो जाएगा। कौन दज्जाल, कैसा दज्जाल? जो क़यामत के करीब बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि एक दज्जाल नमूदार होगा, और उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डराया लोगों को कि उसके फितने से बहुत बड़ा आजमाइश होगी। जब वो आएगा लोगों के दरमियान में तो अच्छे अच्छों के ईमान को ख़त्म कर देगा, ईमान लोगों का गारत हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फितना होगा। तो अगर हमारी ज़िंदगियों में दज्जाल आ गया और उससे पहले हम ये सूरह कहफ की पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें इसको हमने याद करके रखा है और उसको पढ़ते रहेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारी जिंदगी में अगर दज्जाल आएगा तो हम उसके फितने से महफूज रहेंगे, वरना तो बहुत ही मुश्किल है लोगों को उसके फितने से महफूज रहने का। तो इसकी एक फजीलत ये है। दूसरी फजीलत ये है कि जुमा के दिन जो इंसान सूरह कहफ की तिलावत करता है, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक के लिए उसके साथ अल्लाह ताला एक नूर को मुकर्रर कर देता है। तो ये 2 फजीलतें बयान की गई है, और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो वाक़या है, जो उन नौजवानों का जो कि ईमान लाए थे अल्लाह पर और अपने ईमान को बचाने के खातिर एक गार में जाकर वो छिप गए थे, तो उनका वाक़या इसमें है। इसीलिए कहफ कहते हैं गार को। तो उन लोगों ने जो कहफ यानी गार वाले, वो नौजवान जो गार में जाकर छिप गए थे, उनका वाक़या इसमें है, इस वजह से इसका नाम सूरह कहफ पड़ा है। इसमें 110 आयतें हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला इसमें पहली इब्तिदाई आयत में अपनी तारीफ बयान किया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान को नाजिल किया। और इसकी सिफत क्या है कि इसमें कोई टेढ़ापन, कोई कजी और कोई ऐब नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठीक सीधा है, ताकि डराए जाए वो सख्त अजाब से। किसको डराया जाए? उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते हैं, मुशरिकीन, कुफ्फार, उन लोगों को डराया जाए
अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से। और वो लोग जो ईमान ले आए, खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए, और सिर्फ ईमान लाना नहीं है, ईमान लाने के बाद नेक आमाल करें। और नेक आमाल क्या है? जैसे कि हम बार बार कहते रहते हैं, नेक आमाल के दो शर्तें हैं कि जो भी अमल हम करें जिसके बारे में हमको गुमान हो, हम ये समझते हैं कि ये से हमको अल्लाह ताला अजर देगा, या ये कि हमको अल्लाह ताला अपने गुनाह, अपने सज़ा से और गुनाह से बचा लेगा, या हमको जहन्नम से बचा लेगा। यानी कोई भी अमल जो हम अल्लाह की रज़ा के खातिर करते हैं उसको जो सो नेक अमल कहा जाएगा। लेकिन उसमें जो दो शर्तें होनी है वो क्या है? एक तो ये कि उस अमल के अंदर इखलास हो, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर किया गया हो, किसी को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए वो अमल ना किया गया हो। और दूसरी शर्त क्या है? इत्तिबाए सुन्नत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर वो अमल हो। तो जो भी लोग ईमान लाएंगे उसके बाद नेक अमाल करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। माँ किसी ना फीही अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। यानी जो उनको अजर दिया जाएगा जन्नतों के तौर पर, उसमें जो सो चंद दिन या चंद महीने या चंद साल नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उनको वो ठिकाना मिलेगा। वो युनज़िरल्लज़ीना, और डराएं वो लोग जिन्होंने खालू, जिन्होंने कहा इत्तखज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। देखें कितना वाज़े अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों को डर सुनाए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया है। ये कौन थे? ये यहूद और नसारा थे। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने उज़ैर को जो सो अल्लाह का बेटा करार दिया। फिर दूसरी जगह पर कहा वो उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। यानी जूस जो यहूदी है, उन लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। और उसी तरीके से नसारा, जिनको हम क्रिश्चियन कहते हैं, उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो इस आयत में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में कह दे रहे हैं, वो युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और डराएं उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। तो यहाँ पर वाज़े हो गया, कान खोलकर हम भी सुन ले। हम ये ना समझे कि ठीक है वो तो पहली कौम थी, उन लोगों ने जो सो बेटा बनाया था तो अल्लाह ताला उनको डरा रहे हैं। इस कुरान में डराने से हकीकत मकसद हमारा है। क्यों? कि जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं। कुरान के नाजिल होने से पहले यहूद और नसारा ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को और जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना चुके थे, और बनाकर जो उनका मामला हुआ वो तो हो चुका था। तो उन लोगों को डराने का तो कोई मतलब नहीं है, उनका मामला तो अल्लाह के पास हो चुका है। उसके बाद भी ठीक है, कुरान के नाजिल होने के बाद भी जो लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा करार देते हैं, उनके लिए भी वईद है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वईद हम मुसलमानों के लिए है, जिनके पास अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। इसको हमको पढ़कर पहली कौमों ने जो जुर्म किया उसके बारे में जो अल्लाह ताला ने अजाब का वईद बयान किया है, उसको सुनकर हम भी डर जाएं, हम उस तरीके का जुर्म ना करें। ये मकसद है जिस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इस तरीके की आयतों को नाजिल किया है, ताकि मुसलमान भी डर जाएं कि कहीं गफलत से भी ना हो कि मुसलमान जो सो उस तरीके का जुर्म के मुर्तकिब हो जाएं। लेकिन जब हम मुसलमानों पर नज़र डालते हैं, आज के मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों के अंदर, तो अक्सरियत जो है इस तरीके के जुर्म में मुब्तला है। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि उनको डराया जाए जिन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया। अब हम मुसलमानों ने जो तो वो पहली कौमों से एक कदम, हम चूंकि जो सो आखिरी में आने वाली कौम है, और हमारे अंदर तो एक बहुत बड़ी इम्तियाजी तमगा है कि हम जो भी करेंगे, पहली कौमों ने जितना बिगाड़ किया उससे 2-4 कदम आगे ही बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हम पीछे तो रहना नहीं चाहते किसी से। तो हमने जो सो सिर्फ नबी अल्लाह का बेटा ही नहीं करार दिया, बल्कि हमने अल्लाह का हिस्सा करार दिया, और अल्लाह ही करार दिया नबी को। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? जैसे कि मैं बार बार एग्जाम्पल देते रहता हूं, और दे के थक नहीं जाऊंगा मैं, जब तक कि हम तमाम को इस बात का एहसास ना हो जाए कि यकीनन हमारी कौम ने बहुत बड़ा जुर्म किया, यहूद और नसारा से भी कहीं ज्यादा जुर्म किया। वो क्या है कि जब लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब लोगों से पूछा जाए कि आप नबी को क्या समझते हैं, तो कहेंगे वो तो नूर है, नूरुम मिन नूरिल्लाह है। और आए दिन हम जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने के लिए जब खड़े होते हैं और अदब से जो सो सलाम भेजना चाहते हैं, उसमें इस सेहरे को इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है हम में से अक्सर लोग
उसको सुने भी हों, पढ़े भी हों, लेकिन चूंकि वहां पर हम जो सो तखद्दुस और मोहब्बत के नाम पर सर झुकाकर अपने दिमाग को कहीं और घुमाकर जो सो हम पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन वहां पर लोगों ने ये कह दिया है कलिमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये कलिमा कहते हैं। और आजकल हमारे मुल्कों में अक्सर मसाजिद में अजान से पहले और अजान के बाद दुरूद पढ़ने का एक तरीका शुरू हो चुका है। उस दुरूद पढ़ने के सेगे में भी जो सो इस तरीके के कलिमात इस्तेमाल करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह, इस तरीके के कलिमात कहते हैं। हम सुन सुन के शायद इतने सुंद हो गए हैं कि कभी हमने उस पर तवज्जो ही नहीं दिया कि ये क्या मानी है इसके। नूर मिन नूरिल्लाह सिंपल अल्फाज है और बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। तो नूर अल्लाह के नूर से मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने ये बावर कर दिया, ये समझ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत में अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है। फिर इस तरीके से इसको साबित करने के लिए और बहुत सारे झूठ और घड़ के जो सो बयान कर दिया है। कहा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर का एक हिस्सा निकाला, उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया, फिर उसके कुछ इतने हिस्से किए, फिर फलां चीज को बना दिया। ये सब कुछ झूठ और बातिल है और जो सो कोई इसकी दलील नहीं है, बल्कि ये सारा गलत अकीदे को प्रूफ करने के लिए बेबुनियाद चीजें लोगों ने घड़ लिया है। तो जब कहते हैं कि नूर मिन नूरिल्लाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत में अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है, तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों को डराया जाए जिन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया। तो बेटा करार देना हल्का जुर्म है बनिस्बत इस बात के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहना कि आप नूर अल्लाह के नूर में से हैं, यानी अल्लाह का हिस्सा ही करार दिया। उन लोगों ने तो कम से कम बेटा करार दिया था, और बेटा जो सो कभी भी जो सो इंसान का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कह दिया कि नूर मिन नूरिल्लाह, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हिस्सा है। नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर आगे क्या कहा, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब क्या है कि जब मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह ताला जो खुदा था वो अर्श पर, वो मदीने में मुस्तफ़ा बनकर आ गया। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे तो नौज़ बिल्लाह फिर अर्श पर कोई नहीं था। इस तरीके के गलत अकीदे और शिरकिया और कुफरी अकीदे है ये। तो बहरहाल लोगों को समझना चाहिए, डरना चाहिए कि अल्लाह ताला तो उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनको डर सुनाओ जिन्होंने जो सो अल्लाह का बेटा करार दिया। फिर हमने क्या कुछ कर लिया है उसको भी जरा गौर करना चाहिए और अपने अकायद को दुरुस्त कर ले इंसान। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है उनके लिए इस पर कोई इल्म, वला आबाइहिम, ना ही उनके बाप दादा को। यानी जो वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना ही उनको ना ही उनके बाप दादा को इसके बारे में कोई इल्म है। यानी बगैर इल्म के, बगैर सनद के, बिना किसी दलील के यहूद और नसारा जो सो ये इल्जाम लगाते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा करार दिया। बल्कि उसी के बारे में अल्लाह ताला ने दूसरे जगहों पर कहा कि ये आसमान फटने को है, ये जमीन अपनी जगह से हलने को है, और ये जमीन रेजा रेजा होने को है, और ये पहाड़ जो है इतने बड़े बड़े और इतने बुलंद पहाड़ जो है वो गिर के और टूट के और बिल्कुल रेजा रेजा होने को है। इन लोगों ने जो सो रहमान के लिए बेटा करार दिया। यानी अल्लाह का बेटा करार देना इतना बड़ा जुर्म है, इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि अगर ये आसमान और जमीन और ये पहाड़ों को हिस्स होता तो ये फट जाते, अपनी जगहों से हट जाते और जलजले आ जाते इसमें कि लोगों ने जो सो रहमान के लिए बेटा करार दिया। तो जब बेटा करार देना इतना बड़ा जुर्म है तो अल्लाह का हिस्सा करार देना कितना बड़ा जुर्म हो सकता है, अंदाजा लगाएं। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है उनके लिए इस पर कोई इल्म, वला लि आबाइहिम, ना ही उनके बाप दादा को। कबुरत कलिमतन, भारी है बात, तखरीजो मिन अफवाहिम, जो वो अपने मुंहों से निकालते हैं। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं कहते वो सिवाय झूठ के। यानी इनके पास, इन लोगों के पास जिन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया, उनके पास इसके बारे में कोई दलील नहीं है, ना ही उनके बाप दादा के पास। बहुत भारी बात है, यानी बहुत
बड़ी बात कह रहे हैं, वो अपनी ज़बानों से, अपने मुँहों से ऐसी बात निकाल रहे हैं जो बहुत भारी है, और दर हकीकत में सिवाय झूठ के वो कुछ नहीं कह रहे हैं। यानी जब ये कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, तो दर हकीकत में ये बेबुनियाद बात है। ना उनको, ना उनके बाप-दादों को इसका कोई इल्म था। तो यकीनन उनके बड़े बाप-दादाओं को देख-देख के वो लोग भी वही काम करते थे। जैसे कि आज का मुसलमान भी, उनके पास भी जब वो नूर मिन नूरिल्लाह कहते हैं, तो कोई दलील नहीं होती है, सिवाय ये कि वो अल्लाह पर झूठ बांध रहे होते हैं, और अपने बड़ों को इस तरीके का कहते हुए सुना है तो वो भी करते हैं। आज भी देखें, लोग भेड़ बकरियों की तरह मसाजिद में, जहां पर ये दुरूद के नाम पर, सलाम के नाम पर खड़े होकर ये कलिमात कहा जाते हैं, अक्सरियत वहां पर जो है वो बेचारे ला इल्म है, जाहिल है, उनको कुछ पता नहीं है। वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, तो वो भी खड़े हो जाते हैं, हाथ बनकर सर झुकाकर खड़े होते हैं, और वो एक जाहिल खड़ा होकर जो सब बोल रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे ये भी रागनी राग रहे होते हैं। अगर उनसे जाके पूछें कि आपने क्या कहा, कुछ पता नहीं। जो वो कह रहा है उससे जाके पूछे, उसको भी कुछ पता नहीं है। बस देखा देखी, वो अपने बाप दादा से सुना है तो वो समझता है कि ये नेक काम है। हमारे बड़ों ने किताबों में लिख दिया तो हमने समझ लिया कि ये नेक काम है। लोग देखा देखी, बड़ों ने उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, एक रस्म चल पड़ी तो लोग उसी के पीछे चल पड़े। तो यही कुछ अल्लाह ताला कह रहे हैं, ना ही उनके पास, ना ही उनके बाप दादा के पास इसमें इसका कोई इल्म है, बल्कि दर हकीकत में वो अपने जबानों से बहुत भारी बात निकालते हैं, और सिवाय झूठ के वो कुछ नहीं कहते हैं। तो इंसान समझता है कि ये तो सिर्फ जबान से कहने की बात है, हम कौन सा, हमारा क्या जा रहा है। यानी कभी लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, कब अक्सर खास तौर पे जब लोगों को मना किया जाता कि देखो एक बिदात है कि फजर की नमाज के बाद, जुमा के बाद इस तरीके से इज्तिमाई तौर पर खड़े होकर हाथ बांध कर सलाम पढ़ना या दुरूद पढ़ना, इस तरीके की हरकतें जायज नहीं है, तो कहेंगे कि ठीक है भाई, हम एक छोटा सा नेक काम समझ के ही कर लेने में हरज क्या है। हरज क्या है, ये यही है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपनी जबानों से बहुत भारी बात निकालते हैं, सिवाय झूठ के वो कुछ कहते नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इंसान अपने जबान से कोई एक ऐसा कलिमा निकालता है जिसको वो कोई अहमियत नहीं देता, समझता है कि बिल्कुल हल्का है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके सबब से वो जहन्नम में इतने अंदर गहराई में गिर जाता है, जैसे कि 70 साल की मसाफत में जब इंसान को ऊपर से फेंका जाए तो जाए, तो उतनी अंदर जहन्नम में चला जाता है। तो क्या कलिमात होंगे, ऐसे ही कलिमात होंगे, कुफरिया और शिरकिया कलिमात, अल्लाह के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर देना। और वो जब गुस्ताखी करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ अपने मनमानी करने की वजह से, शान को बयान करना, नबी की तारीफ बयान करना तो दूर, दर हकीकत में अल्लाह के गुस्से का मुस्तहिक होने का काम कर रहे हैं। तो यही है कि इंसान अपने जबानों से कुछ कलिमात ऐसे निकालता है जिसको कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन उस कलीमे की वजह से वो जहन्नम में इतनी गहराई में गिर जाता है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सही समझ अता फरमाए। फला अल्लाह का बाकी उन नफ्स का, तो शायद कि आप हलाक कर देंगे अपने आप को, अपने नफ्स को, अला आसारिहिम, इनके पीछे, इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा, कि अगर वो ईमान नहीं लाते हैं इस हदीस पर, इस बात पर गम के मारे। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि आप अपने नफ्स को हलाक कर लेंगे इस गम के बारे में, या इन लोगों के पीछे कि वो अल्लाह इस हदीस के ऊपर ईमान नहीं लाते। यानी इस गम की वजह से लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को पेश करते, तबलीग करते, कुरान को पेश करते, तो जब कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का इसको कबूल नहीं करते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा गम होता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती, और आपको इतनी गम होती, इतनी फिक्र होती कि शायद आज हमको अपने माँ बाप, अपनी औलाद के बारे में भी इतनी फिक्र नहीं है कि उनको कैसे जहन्नम की आग से बचाया जाए, कैसे वो शिर्क और बिदात कर रहे हैं हमारे आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला, जो सो हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, और फिर उसी तरीके से हमारी बीवियां, हमारी और शोहरें और हमारी औलाद इन दलदलों में फंसे हुए हैं कि कहीं पर जो नूर मिन नूरुल्लाह कह रहे हैं, कहीं पर या गौस अल मदद, या कहीं पर या अली अल मदद कह रहे हैं, कहीं पर कुछ कह रहे हैं, कहीं पर नजरें न्याजें कर रहे हैं गैरुल्लाह की, कहीं पर जो गैरुल्लाह के सामने सजदे और तवाफ कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। अगर अल्लाह ने हमको भी हमको थोड़ी बहुत समझ दे रखी है, तो हम वो तो अपने आप को तो शायद बचा के रख लिए हों, लेकिन ये नहीं है कि हम दूसरों को बचाने की फिक्र करते हैं। हम आंख बंद कर लेते हैं, हम समझते हैं कि भाई क्या करें,
हैं, मजबूर हैं। नहीं, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या है। आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, अवामुन नास में से जो लोग ईमान नहीं लाते, उनके बारे में इतना गमगीन होते, इतना परेशान होते कि अल्लाह ताला कुरान में आयत नाजिल करके कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या करने लगे हैं, आप क्यों इतना गम खाते हैं, लगता है कि आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे, अपने नफ्स को हलाक कर लेंगे इस गम में कि लोग आपकी बात को और इस हदीस को, इस हदीस से मुराद कुरान है यहाँ पर। यानी जब कुरान आप जो सो लोगों के सामने पढ़ के सुनाते हैं, तो लोग जब इसके ऊपर ईमान नहीं लाते तो आपको इतना ज्यादा गम होता है, आप इतना शिद्दत से उसकी गम महसूस करते हैं कि लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो नबी की फिक्र और जो सो तड़प तो ये थी अवाम उन्नास के बारे में। और आज हमारा हाल क्या है कि कम से कम अपने रिश्तेदारों के बारे में भी हम इतनी फिक्र और इतना गौर नहीं करते हैं। और करते क्या है, जब वो जिंदा होते हैं तो हम उनकी फिक्र, उनकी इस्लाह के बारे में, उनको जो सो तौहीद सिखाएं, उनको शिर्क और बिदा से बचाएं, इसकी हमको फिक्र नहीं होती है। जैसे ही वो इंतकाल कर जाते हैं, अब अचानक हमारे अंदर मोहब्बत उमड़ पड़ती है और हम रो रो के जो सो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह इनकी मगफिरत कर दे, इनकी दर्जात में बुलंदी फरमा दे। और लोग जो सो हज और उम्रे करने लगते हैं उनके लिए, और यहाँ तक के जो सो सदका खैरात करेंगे और क्या कुरान पढ़ पढ़ कर बख्शेंगे, पढ़वा के बख्शेंगे, लोगों को किराए पर लाकर उनसे कुरान पढ़वा कर बख्शेंगे, और समझते हैं कि जो सो इसके जरिए से उनकी नजात मिल जाएगी, वो जन्नत में चले जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, जब तक वो जिंदा थे उस वक्त में तो तुम्हारे पास मौका था कि उनको समझाएं, उनको आजिजी करें, उनकी मिन्नत करें, उनके पैर हाथ पकड़ें और उनको कहें कि अल्लाह के बंदो संभल जाओ, अल्लाह के बंदो संभल जाओ। जो जिस रास्ते पे तुम हो, जो अकीदा तुम्हारे अंदर है, जो हमने अपने बाप दादा से जो चलता हुआ देखते आए हैं, ये शिरकी अकीदा है, ये कुफरी अकीदा है, इस पर रहते हुए हम कभी जन्नत में नहीं जा पाएंगे। अगर हमने तौबा नहीं की मरने से पहले, तो अल्लाह ताला ने तो वाज़े अहकाम बयान कर दिया है कि जो शिर्क करेगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी, और जो कि कुफ्र करेगा उसको जन्नत में नहीं जाएगा। तो हम उनकी मौजूदगी में तो फिक्र नहीं करते हैं, उनके जाने के बाद अचानक हमको मोहब्बत आने लगती है और हम फिक्र करने लगते हैं। उस वक्त का वो सारे के सारे ईसाले सवाब का बना कर भेजने की कोशिश करना, वो सारे के सारे रायगा हो जाते हैं। अगर उस इंसान का अकीदा और अमल तौहीद पर ना था हो, और वो शिर्क से पाक ना था हो, और बिदात से पाक नहीं था, तो फिर कोई फायदा नहीं। चाहे आप जो जिंदगी भर किसी को फुल टाइम लगा दें कि वो इबादतें कर 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 जो सो ईसाले सवाब करें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो इंसान खुद तौहीद पे ना था हो। हाँ, तौहीद पे था, उसके बाद जो सो कुछ गुनाह है और सरकश इंसान होने के नाते जो गुनाह वगैरह हुए थे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, उसके लिए हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो फिर तो जो सो फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे लिए और आपके लिए फिक्र क्या है, खुद अपने आप को शिर्क और बिदात से बचाते रहें, कुफ्रिया अकायद, कुफ्रिया और शिरकिया और बिदात के आमाल से बचते रहें। फिर उसके बाद फौरन अपने करीबी रिश्तेदारों को फिक्र करें, उनको जो सो सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। इन्ना जालना, बेशक हमने बनाया है, मा अलल अर्जी, जो कुछ है जमीन पर, जीनतन लहा, जीनत उसके लिए, लिनब्लुवहुम, ताकि हम आजमाए उन्हें, अय्युहुम अहसनु अमला, कौन है वो जो उनमें सबसे बेहतर अमल करता है। यानी बेशक जो हमने जमीन में जो कुछ ये है, जो कुछ चीजें हैं, उन तमाम को हमने उसकी जीनत के तौर पर बनाया है, ताकि हम देख लें इनमें से, किन में से, लोगों में से, कि कौन है जो सबसे अच्छे अमल करते हैं। अहसना अमला, अच्छे अमल, और अच्छे अमल कौन से है, वही है अमलुस सालिहात जिसको कहा जाता है, उसी को अहसन अमल भी कहा जाता है। अच्छे अमल, नेक अमल, अमलुस सालिहात जब भी कहा जाएगा, उसके माने और मफहूम वही होंगे कि वो अमाल जो कि अल्लाह की रजा के खातिर किए गए हों और नबी के सुन्नत के मुताबिक किए गए हों। व इन्ना लजाइलूना, और बेशक हम अलबत्ता कर देंगे इसको, माँ अलैहा, जो कुछ इस पर है, सईदन जुरुजा, साफ मैदान, चटियल, बिल्कुल चटियल मैदान के जैसा। यानी इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जमीन के अंदर जो कुछ भी है हमने उसको जीनत के तौर पर, उसकी जीनत के तौर पर बनाया है। यानी ये जमीन में जो पहाड़ है, खेतें हैं, और रंग बिरंगी खुशबूदार और फल और फूल है, और उसी तरीके से और अल्लाह की जो कुछ निशानियां हैं जमीन के ऊपर, ये सब कुछ उसकी जीनत है। और इस जीनत को कब तक अल्लाह ताला बाकी
رکھے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے وقت میں ہوگا. تو قیامت سے پہلے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس زمین کو اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے اس تمام کی اس کی زینت کو باقی رکھے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کو برپا کرنا چاہے گا، تو اس تمام کی تمام زمین کو تہس نہس کر دیا جائے گا. اس میں جو انسانوں نے جو بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہے، جو کچھ انسانوں نے کمایا ہے، جو کچھ یہ کیا ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. سب کچھ تہس نہس کر کے اللہ تعالیٰ بالکل چٹیل میدان بنا کے چھوڑ دے گا. ام حسبتا، کیا آپ نے گمان کر رکھا ہے، ان اصحاب الکہفی، کہ کہف کے یعنی کہف والے، کہف کے ساتھی یعنی غار والے، والرقیمی اور رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ تھے ہماری آیتوں میں سے عجیب نشانی. یعنی کیا آپ نے گمان کر رکھا ہے کہ جو غار کے ساتھی تھے، غار والے تھے، وہ ہماری نشانیوں میں سے کیا بہت بڑی ایک عجیب نشانی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اللہ کی جتنی بھی کائنات میں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی نشانی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ کی نشانیاں دنیا میں موجود ہے. از اول فتیتو، جب کہ پناہ لیا چند نوجوانوں نے، الی الکہفی، غار میں، فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما دے، من لدنکا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، وحی لنا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے کام میں درستی، یعنی ہدایت. جبکہ کچھ نوجوانوں نے غار کے اندر پناہ لیا اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما دے اپنی طرف سے رحمت، اور ہمارے معاملے کو، ہمارے کام کو درست فرما دے. یعنی چند نوجوان یہ کون تھے، اس کی تفصیلات آگے اور آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر سورہ کہف جو نام پڑا اس کا، تو ان کہف کے اصحاب کہف جس کو کہا جاتا ہے، کہف والے، غار کے نوجوان جو تھے، ان کا واقعہ شروع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چند نوجوانوں نے جو سو غار میں پناہ لی تھی، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی. کیوں پناہ لی تھی؟ جیسے کہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو سو ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس قوم میں اور جس ملک میں وہ رہتے تھے، وہاں کے لوگ جو سو اس کے خلاف اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کرتے تھے، یعنی شرک میں مبتلا ہوتے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر، اور اپنے معاشرے میں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے برے اعمال سے بچنے کے خاطر ان لوگوں نے جو سو غار میں جا کر پناہ لے لیا تھا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آخری زمانے میں ایسے حالت ہو جائیں گے کہ لوگوں کو جو سو اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں دور جو سو بھاگ کے چلے جائیں گے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے. کیوں کہ دنیا میں، ملکوں میں اتنا فساد ہوگا، اتنا فتنہ ہوگا، اتنی زیادہ جو سو فحاشی اور بے حیائی اور برے کام ہوں گے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کو اپنا ایمان بچانے کے خاطر شہروں سے اور ملکوں سے بھاگ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جو سو پناہ لینا پڑے گا. تو ایسے ہی کچھ حالت تھے ہوں گے اس وقت میں بھی کہ اطراف میں ماحول بہت خراب تھا، تو اپنے آپ کو بچانے کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر ان لوگوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لیا اور وہاں پر اللہ سے مدد مانگی. دیکھیں، اپنے آپ پر یقین زیادہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رب سے پناہ مانگا اور کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے طرف سے جو سو رحمت عطا فرما دے اور ہمارے معاملے کو درست فرما دے اور ہماری مدد فرما دے. فَضَرَبْنَا، بس ہم نے پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فِی الْکَہْفِ، غار میں، سِنِینَ عَدَدًا، کئی سال کے لیے. یعنی جب ان لوگوں نے غار میں چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا غار میں یعنی کئی سالوں کے لیے. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی دوبارہ ان کو جگایا یا ان کو اٹھایا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، کون سی دونوں گروہ میں سے کون سی جماعت ہے، احسا، جو کہ خوب یاد رکھتا ہے، لما لبثوا امدا، کہ کتنی دیر وہ، کتنی مدت تک کے لیے
सोए पड़े हुए रहे, या जो सो कितनी देर तक वो रहे गार के अंदर। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो सो जब उन लोगों ने गार में दाखिल हुए और अल्लाह से मदद मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पर्दा डाल दिया और वो कई सालों तक उनको गार के अंदर सुला के रख दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा उठाया, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि उनमें से कौन है जो ज्यादा सही तौर पर जान सकता है या अंदाजा लगा सकता है कि वो कितनी मुद्दत तक के लिए उसमें सोए पड़े रहे। तो बहरहाल बात आगे चलती रहेगी इंशाल्लाह, इसकी तफसीलात हम अगली क्लास में जो है उसके अंदर गौर और तफसील से बात करेंगे। इसी पे इक्तफा करते हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।